नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो नेपाल में फ्लड आया उसके बारे में। बाकी चीजें आप जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है, वो भारत पूरी सहायता वहां कर रहा है, लेकिन ये आया कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सचमुच में भूकंप आया था? थ्योरी खत्म हो चुकी है। किसने चलाई कि भूकंप से ने ये पूरा का पूरा ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद ये फ्लड आ गया? या सचमुच में अपने आप एक ग्लेशियर टूट गया और एक सैटेलाइट के फोटो दिखाए जा रहे हैं कि पहले ऐसा है और वैसा है, 2/3 ग्लेशियर टूट के गिर गया? क्या वो सच्चाई है? क्या सही में अचानक सब कुछ हुआ और चीन जो है वो समय पे वार्निंग नहीं दे पाया? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। और कुछ कुछ वही सिचुएशन आ रही है जो कोविड वायरस के समय में आया था, जिसमें वुहान का जो लैब है अमेरिका चाइना का, वो लैब आया था कि ये वायरस वहां से पैदा हुआ है। आज तक सच्चाई सामने नहीं आ पाई उसकी। CIA की रिपोर्ट है, दुनिया भर में तमाम चीजें कही गई हैं। WHO जो बिल्कुल चाइना का एक पपेट की तरह काम कर रहा था, उसने क्लीन चिट दे दी कि ऐसा नहीं है। WHO पर अमेरिका नाराज हुआ। वो तमाम चीजें आप उस वक्त देख सकते हैं, उसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें अब तो एक नई वार्निंग है भाई। नेपाल पे वो एक नई झील जो बन गई थी ऊपर, वो टूट गई है, पानी आ रहा है। चीन ने दोबारा वार्निंग दिया है नेपाल को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। पहली बार तो वार्निंग नहीं आया था, इस बार वार्निंग पहले से है। और नेपाल जो है अपने वहाँ जो रास्ते में, जो नदी के रास्ते के किनारे किनारे जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। वो एक अभियान उनका चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि जब पहले दिन वायरस कर रहा हूं, जो फ्लड आया, तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब क्लियर कट बात आ रही है। नेपाल के ही लोग साफ साफ, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां के जो लोग हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये समय पे हमें वार्निंग नहीं दी गई। जो चाइना कह रहा है कि अचानक आ गया, तो हम वार्निंग देने के समय, जब तक हम वार्निंग देते तब तक देखो नुकसान हुआ। एक तर्क वो भी दे रहे हैं कि भाई जो नेपाल में हुआ नुकसान तो हमारा भी हुआ है। आखिर जो भूकंप वाली थ्योरी है वो किसने चलाई? और हर जगह चली। BBC तक जैसे न्यूज एजेंसी ने उसको चला दिया कि 4.4 का जो है अर्थक्वेक आया और रिक्टर स्केल पे, और उसके बाद वहां पे उस ऊपर में वहीं पे आया और उसी से वो हिमखंड टूटा और तबाही आई। ये बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर है, ये बताने की कोशिश हो रही है, मैं की गई। उस दिन भी मैंने कहा था, कई चैनलों में बैठा हुआ था मैंने कहा कि भाई अगर कहीं भी भूकंप आता है, हल्का से भी आता है, तो दुनिया भर में हर जगह उसके सेंसर्स लगे हुए हैं। एक परमाणु विस्फोट होता है, उसका भी रिकॉर्ड हर जगह हो जाता है कि भाई यहां पे किसी ने वो किया है, परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया है। उसी से पता चलता है कि धरती हिलती है। ये कहां पे था, किस जगह पे था कि बाकी किसी को पता नहीं चला, और किस जगह पे ये मॉनिटर किया गया? नेपाल तो कह रहा है कि हमारे पास नहीं किया गया। मैंने कई जगह कहा था और बाद में वो सच निकली कि वो झूठी बात है। बात तो झूठी है, लेकिन फैलाई किसने? प्रोपेगेंडा मशीन किसका था? शायद ढूंढना पड़ेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि भाई जो सच्ची बातें हैं वो चीन से बाहर नहीं निकल पाती है। चीन बिल्कुल एकदम कह सकते स्टील के फ्रेम में बंद है। वो वहां से कोई भी सूचना जो सरकार ना चाहे वो बाहर नहीं निकलती है। वहां न मीडिया है न कुछ है, जो सरकारी चैनल है, जो सरकार जो कहती है वही सामने आता है। तो सचमुच में क्या हुआ वो नहीं जानते हैं लोग। वहां ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। ग्लेशियर टूटने का एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में चल रहा होगा कि ये पहले ऐसा था और देखो अभी इतना पत्थर दिख रहा है और अचानक जो है ये गिर गया। पहले बात का है भाई, वो फोटो तो सैटेलाइट की फोटो किसका है? अगर ऐसा कुछ होता
तब तो दुनिया भर में सबके सैटेलाइट हैं, अमेरिका के भी हैं, चीन के भी हैं, बाकी देशों के भी हैं, प्राइवेट सैटेलाइट भी हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। तो कि ऐसे किसी एक ही सैटेलाइट में तो कैप्चर नहीं होगा। और कहां के सैटेलाइट में कैप्चर हुआ, किसने उसको रिलीज किया? सिर्फ मीडिया में हर जगह फैल गया कि हाँ ये वाला हुआ है, ताकि लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सचमुच में ये नेचुरल है। लेकिन जिस ढंग से इसको नेचुरल दिखाने की कोशिश हो रही है, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अननेचुरल चीजें वहां पे हुई हैं। और वहीं पे आता है कि हिमालय जैसे सेंसिटिव जगह पे बड़े बड़े डैम बन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी डैम बन रहा है, इधर भी डैम बन रहा है। बारिश के कारण वो जो पानी जमा था, कोई हिमस्खलन टूटा हुआ खंड टूटा होगा, लेकिन इतना बड़ा, इतना मैसिव में आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई बांध जो है, कोई बैराज जो बना हुआ है, जो डैम बन रहा था, उसके टूटने की आशंका जो है वो बहुत ज्यादा है। और लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसने रास्ते बंद कर दिए, जो स्वाभाविक जो बहाव था उसको संकड़ा कर दिया, धारा जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। भाई इस मामले में ये कोई लड़ाई की बात नहीं है, किसी को बदनाम करना और किसी के पीछे पड़ने की बात नहीं है। नेचुरल डिजास्टर जो है वो पूरी दुनिया में आते हैं। भारत में भी आया था 2013 में, जो है वो पूरा का पूरा केदार घाटी जो है वो बह गया था। इसी ढंग की चीजें थी, नेचुरल था, कोई किसी को ब्लेम नहीं दे रहा। अभी सिक्किम में आया था 2 साल पहले, वो पूरा तिस्ता वैली जो है वो पूरा का पूरा बह गया था। कितने सैनिक मारे गए थे, उनका पूरा का पूरा कैंप उड़ गया था। इस ढंग के डिजास्टर आते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जब पता चलेगी तभी उसका कुछ दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि भविष्य में इस ढंग की बातें न हो। लेकिन अगर झूठ फैलाया जाएगा, गलत जानकारी दी जाएगी, तो लोगों का संदेह और बढ़ेगा। और ये नेपाल में चीन के खिलाफ जो आवाज उठनी शुरू हुई है वो ऐसे ही नहीं है, वो किसी का वो प्रोपेगेंडा के कारण नहीं है। वो स्वाभाविक में जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है, उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। और इसीलिए नेपाल में गुस्सा बढ़ रहा है चीन के खिलाफ। और इस बात को समझना चाहिए बाकी दुनिया के जो लोग हैं, सैटेलाइट है, जिनके इमेजेस हैं, ये सबका जो है फैक्ट चेक होना चाहिए कि चीन जो कह रहा है वो झूठ फैला कौन रहा है और सच्चाई क्या है। वो डिटेल में एक एक चीज आना जरूरी है। हजारों लोगों की मौत, कि ये तो रजिस्टर्ड डाटे आ रहे हैं कि जो लोग पर्यटक थे, यहां गए थे, वहां गए थे, जिनके रजिस्टर है वो सब हैं। जो वैसे ही मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोकल वाले वहां पे हैं, जो वैसे गए हैं, वो कितने कितने बह गए कुछ पता ही नहीं है। मतलब भारत तक जो है टीवी, फ्रिज, घर के सामान, ये सब बह बह के आ रहे हैं भाई। और नदियों से वो यहां तक पहुंच रहा है। वो कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं लोग। लेकिन सच्चाई सामने आना जरूरी है। मैं भी नजर रखे हूं, आप भी नजर रखिए। कुछ चीजें आती हैं तो फिर आपके साथ हम फिर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।